प्रधानमंत्री ने देश की जनता को इन्वेस्टमेंट एडवाइस क्यों दी? नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अखिलेश यादव का बड़ा हमला। अखिलेश यादव बोले फिलहाल टमाटर से लेकर तमाम सब्जियां महंगी, गरीब आदमी की जेब काट रही मोदी सरकार। क्यों आखिरकार दोस्तों उत्तर प्रदेश की 10 सीटों उपचुनाव की 10 सीटों पर खेल गए राहुल गांधी और अखिलेश यादव खेल। जी हाँ, बताएंगे। समाजवादी पार्टी ने 20 रुपए किलो बेचे 100 रुपए वाले टमाटर, मच गया बवाल, लोगों ने जमकर खरीदे। बताएंगे क्या है समाजवादी टमाटर की कहानी, कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों पार्लियामेंट में भड़क गए। मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को घेरा, संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर लपेटा, कहा फिलहाल देश में जेल का बजट भी बढ़ा दो। तमाम मुद्दों पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी, कहा फिलहाल गरीब आदमी का जीना हुआ और मुहाल, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए आया था देश का बजट। आपको बताते चले देश के बजट को लेके कई तरीके की चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देश का बजट जो है वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लाया गया है। और ये बजट जो है वो कहीं ना कहीं साफ बताता है कि फ़िलहाल इस बजट में गरीब जो है दोस्तों वो तो और गरीब हो रहा है, लेकिन अमीरों की जो है वो चांदी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है इस बजट में कई ऐसी चीज़ें जिसके दाम और भी ज़्यादा बढ़ गए। पहले से ही रिचार्ज से लेकर सब्जियों तक, सब्जियों से लेकर दूध तक दोस्तों महंगा है, लेकिन सरकार ने लोगों को राहत देने के बजाय और भी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल हमारे देश में चाहे जितने भी लोग हों, पर सबसे ज़्यादा दोस्तों गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अगर आप दिन के 200 रुपये कमा रहा हो तो दोस्तों वो 200 रुपये तो खाने में ही चले जाते होंगे, बल्कि खाना भी नहीं आता होगा। मैं तो कहता हूँ 200 रुपये में सब्जी आ जाती होगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक गरीब आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए जीना कितना मुहाल होता चला जा रहा है, और इस सरकार को दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने खेला उत्तर प्रदेश में जीतने वाला का खेल। दरअसल आपको बताते चले समाजवादी पार्टी ने बेचे 20 रुपये किलो टमाटर, भाजपा को जमकर लपेटा। आपको बता दें सब्जियों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में टमाटर 100 रुपये किलो मिल रहा है, और यही नहीं, 100 रुपये किलो वाले टमाटर को कल समाजवादी पार्टी ने 20 रुपये किलो बेचा और कहा ले लो समाजवादी पार्टी टमाटर 20 रुपये किलो। आपको बताते चले अखिलेश ने और राहुल गांधी की खूब तारीफ़ हो रही है, क्योंकि आपको जिस तरीके से अखिलेश ने रणनीति बनाई है आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर, उससे बीजेपी में हैरान की है। अब जाहिर सी बात है 100 रुपये किलो के टमाटर को कल समाजवादी पार्टी के लोगों ने 20 रुपये किलो जगह जगह बेचा। भारतीय जनता पार्टी की महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी वाली स्कीम तो फेल हो चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था दोस्तों कि फ़िलहाल हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई ख़त्म कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देंगे, लेकिन हो तो कुछ उल्टा ही रहा है। चीज़ों के दाम घटने के बजाय दोस्तों बढ़ते चले जा रहे हैं, और यही कारण है जो कल अखिलेश ने इस सरकार को जमकर लपेटा और 20 रुपये किलो टमाटर बिकवाए पूरी जगहों पर। सबसे बड़ी बात ये कि 10 सीटों पर क्योंकि उपचुनाव होने वाला है, और ये वो सीटें हैं दोस्तों जहां पर से बीजेपी पिछली बार चुनाव जीती थी। बहुत कम ऐसी सीटें जहां अखिलेश जीते थे, लेकिन अब की बार माहौल ही कुछ और है, क्योंकि पहले लोकसभा में इतनी बड़ी जीत मिली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, और उसके बाद दोस्तों अब जो है उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन ने अपना परचम लहराया, और अब इंडिया गठबंधन जो है वो उपचुनाव में भी मुझे लगता है विधानसभा की उसमें भी परचम लहराने जा रहा है उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर। क्योंकि अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। उससे भी बड़ी बात यह है कि गरीब लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला देना, उनके घरों को तोड़ देना और उनकी ज़मीनें छीन लेना, ये कौन सा एक्शन है? बाबा का बुलडोज़र कहकर गरीबों के घर तोड़ दिए दोस्तों। अब बाबा का बुलडोज़र कहाँ घुस रहा है ये सबको दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन लोगों को ये लगने लगा था कि अब हम ही भगवान हैं, हम ही सारे फैसले करेंगे, बुलडोज़र चलाएंगे, लोगों को पीटेंगे, मारेंगे, गौ हत्या के नाम पर जेलों में डालेंगे, या फिर जेलों में उनको मरवा देंगे, या फिर उनका इनकाउंटर करवा देंगे, तो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन जनता ने उन सब का जवाब एक साथ दे दिया कि अब नरेंद्र मोदी हमें नहीं चाहिए, हमें योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए,
क्योंकि दोस्तों 3 बार आप समझिए इस देश का प्रधानमंत्री 74 साल की उम्र में भी तीसरी बार प्रधानमंत्री का सपना देख रहा था और वो बन गया सहारे से। लेकिन इस देश के अग्निवीर को दोस्तों क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, सिर्फ 5 साल की नौकरी। अब आप समझिए इस देश का प्रधानमंत्री 75 साल का होकर 3 बार प्रधानमंत्री बन रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के संजय सिंह ने पूरे पार्लियामेंट में मचा डाला शोर। संजय सिंह ने लिया बीजेपी को आड़े हाथ। दरअसल आपको बताते चले पार्लियामेंट में इस वक्त दोस्तों मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में संजय सिंह ने जमकर बीजेपी को लपेट लिया। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल भाई तो वो लोग हैं जो लोगों के ठेलों पर भी तख्तियां लगवा देते हैं, बताओ तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, कौन हो। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल सिर्फ नफरत फैलाना और देश में नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं करना। संजय सिंह ने कहा कि जेल का बजट बढ़ा दीजिए, जेल का बजट बढ़ा दीजिए। मैं गया, अरविंद केजरीवाल जी गए, आप भी जाने वाले हैं। संजय सिंह ने सीधा ताना मारा कि जेल का बजट बढ़ा दिया, आप भी जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि हमने देखा ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर कर बीजेपी किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है, और ख़ास करके अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल से सच में नरेंद्र मोदी को बहुत डर लगता है। इसलिए लगता है दोस्तों क्योंकि दिल्ली की सत्ता को नरेंद्र मोदी अब तक हासिल नहीं कर पाए। उनका बड़ा सपना है कि एक बार तो दिल्ली में सरकार हम बना लें। आपको बताते चले दिल्ली में बीजेपी का बनवास आज तक ख़त्म नहीं हुआ। पहले कांग्रेस छाई हुई थी दिल्ली पे, और अब जो है अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं। बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन अब की बार बीजेपी बहुत कोशिश कर रही थी। लोकसभा में उसने अरविंद केजरीवाल को गायब कर दिया ताकि लोग वोट दें, और अरविंद केजरीवाल जबकि दोस्तों दिल्ली में कितना काम करते हैं सब जानते हैं। लेकिन जब बात विधानसभा चुनाव की आती है तो लोग दोस्तों केजरीवाल को जिताते हैं, या बात नगर निगम चुनाव की आती है तो केजरीवाल को जिताते हैं। यहाँ पर लोकसभा में खेल ही बदल गया, 4 की 4 सीटें बीजेपी को जिता दी गई। उसके बाद भी दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार। आप समझिए दिल्ली के लिए बजट में कुछ नहीं दोस्तों, बजट से दिल्ली गायब, हरियाणा गायब, पंजाब गायब, महाराष्ट्र गायब, और जो है राजस्थान गायब, मध्य प्रदेश का कुछ था पता नहीं। तो ये तमाम राज्य हैं जहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा बजट आने के बाद भी। जो कल था वो आज है, और जो आज है वो परसों भी होगा दोस्तों। क्योंकि हमें तो समझ में नहीं आता ये सरकार कर क्या रही है। ये देश चला रही है दोस्तों, या फिर कुछ लोगों के घर चलवा रही है, जिनके घर पहले से ही भरे पड़े हैं दोस्तों, उन्हीं के घरों में माल जा रहा है। तो जाहिर सी बात है गरीब बेचारा कैसे बनेगा, ये सबसे बड़ी बात है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों। जो यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्लियामेंट में सरकार को लिए लपेटे में। दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि साहब ये तो वो लोग हैं जो लोगों से धर्म पूछ रहे हैं कि बताओ तुम्हारा क्या धर्म है, बताओ तुम कौन से धर्म से आते हो, ठेले पे लगाओ नाम। यही नहीं, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ते हुए कहा कि फिलहाल इस बजट में देश का सबसे बड़ा तबका दोस्तों गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित और अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, इन लोगों के नाम ही नहीं है। उससे भी बड़ी बात यह दोस्तों कि फिलहाल इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो किसान लगभग शुरू से ही ये मांग कर रहे हैं कि उनको एमएसपी की गारंटी मिलना चाहिए, लेकिन ये सरकार दोस्तों किसान को एमएसपी की गारंटी देना नहीं चाहती है। और क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि सरकार को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है, खुद का फ़ायदा। पहले तो कहते रहते थे कि हम तो इतने मजबूत हैं, सबसे बड़ी पार्टी बन गए हम, हमें कोई नहीं हरा सकता है। और जब ये हार गए चुनाव इस बार तो सबके मुंह बंद है दोस्तों। जब गठबंधन की सरकार चल रही है और इसको चलवाने वाले 2 लोग हैं, एक तो टीडीपी और दूसरे नीतीश कुमार। लेकिन एक बात बता दूं आपको, ये दोनों जो सरकार चलवा रहा है दोस्तों, ये तब तक ही चलवा रहा है जब तक इनका फ़ायदा है। जिस दिन बीजेपी ने इनसे बगावत की उस दिन ये दोनों बीजेपी का साथ छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। और ये आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं हमें एक झलक पहले से दिख जाती है कि भैया आगे क्या होने जा रहा है। तो वो तस्वीर साफ़ होती चली जा रही है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन लगातार जीत हासिल कर रहा है, लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। उधर बीजेपी दोस्तों अपनी जगह खोती जा रही है। और मैंने पहले भी आपसे ये चीज़ कही है दोस्तों कि फ़िलहाल ऐसी चीज़ें करना या फिर लोगों को, जनता को ये बताना कि देखो भैया हम हैं, लेकिन हम ऐसे काम नहीं चलता है। जनता ने वोट दिए, काम करके बताइए, पर यहाँ तो दोस्तों काम का कोई मतलब ही नहीं है।
और इससे पहले भी मैं ये चीज़ रख चुका हूँ आपके सामने, ऐसा नहीं कि पहली बार बोल रहा हूँ। इस सरकार की नीतियाँ और इस सरकार के काम से जनता बिल्कुल खुश नहीं थी, इसीलिए उसने नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा दिया। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो उद्धव ठाकरे है। उद्धव ठाकरे बोले फिलहाल चाटू सरकार, बूट चाटने वाली सरकार को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। आपको बताते चले उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में आते हैं, रैली करते हैं और चले जाते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को ना दोस्तों मराठा आरक्षण मिल पाता है और ना ही महाराष्ट्र के लिए जो है खास करके जो बिल पेश किया जाता है उसमें कुछ है। यही नहीं, यहाँ पर साफ कहा गया है कि फिलहाल बीजेपी कोशिश करती है जनता को साधने की, लेकिन जिस राज्य से वो वोट मांगती है उसी राज्य को खाली हाथ रखा। दोस्तों आप समझिए, बीजेपी चाहती तो महाराष्ट्र में भी बजट में कुछ होता, लेकिन यहाँ तो महाराष्ट्र को छोड़िए, महाराष्ट्र के साथ साथ तमाम राज्यों को कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ 2 राज्यों पर ध्यान दिया गया और वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश और बिहार। लेकिन अगर देखा जाए तो इन 2 राज्यों को भी कुछ ज़्यादा मिला नहीं है, सिर्फ आंध्र प्रदेश में दिया गया है क्योंकि टीडीपी बहुत तेज़ है। हालांकि नीतीश कुमार को तो जो है एक चुस्नी पकड़ा दी गई है कि चूसते रहो, क्योंकि सीधी सी बात है नीतीश कुमार का कोई ऐसा फ़ायदा हुआ नहीं है, जबकि वो किंग मेकर बने दोस्तों बिहार से। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है मैं वो चीज़ बोल रहा हूँ और आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी मांग थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा 2007 से वो करते आ रहे हैं मांग, उस चीज़ को दोस्तों पूरा नहीं किया गया, उस चीज़ को भी जो है नज़रअंदाज किया गया है। और इसीलिए विपक्ष भी भड़का हुआ है कि अब क्या हुआ नीतीश कुमार को। वो तो शुरू से मांग रखते थे कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा छोड़िए दोस्तों, बीजेपी जो कर रही है वही समझ में नहीं आ रहा है किसी को। खैर बीजेपी तो ये करती ही रहेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें चले दोस्तों, नेतन्याहू के खिलाफ यूएस में ज़ोरदार तरीके से दोस्तों विरोध प्रदर्शन। नेतन्याहू पहुंचा, लोगों ने बताया दोस्तों जो है यहाँ पर उसको तानाशाह, कुछ लोगों ने तो दोस्तों जो है हत्यारा बता दिया है, डेमोक्रेसी का हत्यारा। दरअसल कल कुछ यूँ हुआ दोस्तों कि जैसे ही नेतन्याहू का ये पहला दौरा था वॉर के बाद, यूएस में नेतन्याहू पहुंचा और जबकि यूएस में उसके खिलाफ 3 महीने से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जैसे ही नेतन्याहू दोस्तों विदेश पहुंचता है तो कहीं न कहीं जो है उसके ऊपर तमाम आरोप लगने लगते हैं। और ऐसे में दोस्तों अब ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार ये जो चीज़ें हो रही हैं और जिस तरीके की चीज़ों से आप और हम गुजर रहे हैं उसकी जिम्मेदार भी सरकार ही है। जाहिर सी बात है, महंगाई, पढ़ाई, बेरोजगारी और तमाम जो मुद्दे हैं उससे लेकर जो है यहाँ पर फिर से एक बार वॉर छिड़ी हुई है। और इस चीज़ को हम और तुम जो है यहाँ पर कहीं काफ़ी अच्छे से जानते हैं, इसीलिए दोस्तों ये सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं और देश के तमाम मुद्दे उठते रहेंगे। लेकिन ये वो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि दोस्तों इस वक्त काफ़ी कुछ सोचने में बिजी हैं हम। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी के लिए बढ़ने वाली हैं मुश्किलें दोस्तों, क्योंकि आपको बताते चले इस बार अखिलेश और राहुल का मुकाबला करना बीजेपी के बस की बात नहीं। 2027 की तैयारी दोस्तों अभी से शुरुआत कर दी है इंडिया गठबंधन ने। दरअसल आपको बताते चले ये तो साफ हो चुका है कि अभी तो हालांकि काफ़ी टाइम है, अभी तो 2025 ही नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। 2025 में बिहार का चुनाव होगा और 2027 में चुनाव होगा कहाँ का दोस्तों, उत्तर प्रदेश का। लेकिन दोस्तों ये समय बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजरता है इंसान का। और ऐसे में दोस्तों ये साफ बात की जा रही है कि फ़ौज जल्दी वो जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें होंगी। तो अब मैं सबसे बड़ा सवाल ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं और इसमें अखिलेश और राहुल की एक भूमिका बड़ी रहने वाली है, क्योंकि 2027 के चुनाव से पहले अखिलेश यादव को सीएम बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इंडिया गठबंधन दोस्तों, और वो जीतेगा क्योंकि जाहिर सी बात है अब योगी का गेम तो ओवर हो चुका है। 2027 में तो और भी ज़्यादा बदल जाएगा मामला, और शायद मुझे लगे जब तक तो केंद्र सरकार रहेगी ये चली जाएगी दोस्तों, इसका भी कोई जो है यहाँ पर वो नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जब तक सरकार चला सकते हैं जब तक तो चलाएं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 14 दिन में गिर गई थी, आपको तो फिर भी अच्छा समय मिल गया है। लेकिन देखते हैं ये सरकार कब तक चला पाते हैं।
और जो है जिन लोगों ने भी अभी तमाम चीज़ें की, उनको जो है यहाँ पर दोस्तों समझ में आना चाहिए और जो है इस चीज़ को जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं माफ़ करना चाहिए। तो अब ये चीज़ तो साफ हो चुकी है कि फ़िलहाल सरकार जो है वो काफ़ी कुछ दिखाई देता है, लेकिन हमने भी कुछ जो है तमाम मुद्दों पर बात की है दोस्तों, आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों फ़िलहाल जो चीज़ें हो रही हैं देश में वो देश के विरुद्ध है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से दोस्तों अली नाम के व्यक्ति ने बचाई 5 हरिद्वार में डूब रहे 5 लोगों की जान। दोस्तों हो रही जमकर तारीफ। दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने उन भाई की तारीफ़ की है, अली नाम के भाई की, जिन्होंने 5-5 लोगों की जान बचाई जो डूब रहे थे दोस्तों बहाव में, गंगा में। ऐसे में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश में भी हाल ही में एक नेम प्लेट कानून लाया गया, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी टुच्ची हरकत दिखाते हुए कहा कि सब होटल वालों को, दुकान वालों को अपनी दुकान के आगे नाम लिखना होगा, ताकि दोस्तों सब जो है यहाँ पर मुस्लिमों से ही वो करें, सामान ख़रीदें और उन्हीं के होटल में जाकर खाना खाएं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये बहुत ही अजीब और गरीब है दोस्तों। और भी ऐसी जो है और कई चीज़ें हैं जो बताना दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए हम इस चीज़ पर बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले भी कहा और फिर कहेंगे कि देश में दोस्तों राहुल गांधी जैसे नेता की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने अभी देश के पीएम बने भी नहीं है, उससे पहले ही देश को बहुत अच्छी तरीके से वो समझ चुके हैं कि देश में क्या प्रॉब्लम्स है, किस तरीके से बेरोज़गारी को हटाया जाएगा, और कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिसमें जो बीजेपी ने एक तरीके से वो कर ली हैं। लेकिन यहाँ पर देखना अब ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि आपको बताते चलें यहाँ तो साफ़ हो चुका है कि देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर यहाँ पर आराम से घूमने फिरने वाले लोगों को बड़ी वो मिलेगी सज़ा, क्योंकि ये सज़ा जनता देगी, और जनता जब सज़ा देने पर आती है तो वो रियायत नहीं करती। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेरा, कहा फ़िलहाल बजट से मुस्लिम गायब। जी हाँ, मुस्लिमों से बीजेपी को नफ़रत। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बजट से अब मुस्लिम ही गायब कर दिए गए। अब तो जो पंजाब, हरियाणा और यहाँ पर भी बजट जो है वो हड़प होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब जो चल रहा है वो चीज़ों को रोकने के लिए जो है विपक्ष के भी साथ दे रहा है, और तमाम लोग एक साथ आ चुके हैं। इस देश की लड़ाई दोस्तों आपको और हमें सबको मिलकर ही लड़नी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अगर सत्ता से हटाना है तो इसी तरीके से मजबूत रहना होगा। और इस चुनाव में ओवैसी ने एक चीज़ और कही है कि फ़िलहाल देश में गरीब, आदिवासी, पिछड़े, दलित भाई, इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। वो इसने कहा कि सिर्फ लगा देने से कुछ नहीं होता, उसको चालू भी कराइए। तो ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल ये तमाम मुद्दे हो रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ सबसे बड़ी बनती जा रही है, क्योंकि ये चीज़ सुर्खियों में आ गई है। अब जो है इस पर सवाल भी खड़े हुए हैं, और हम लगता है इस पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इसका सवाल का जवाब जो है यहाँ पर उससे सरकार ही दे सकती है। दोस्तों सरकार जो है वो इन सवालों का जवाब देगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, सरकार तो किसी के सवालों का जवाब देती ही नहीं है। सिर्फ गरीब ही है दोस्तों जो महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी से परेशान है, और ऐसे में अब सरकार की नीतियाँ सबके सामने आ चुकी हैं। आज हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो गरीबी है, और जिस तरीके से इस लड़ाई को दोस्तों और भी लोगों ने लड़ा, वो बहुत ही एक काबिल तारीफ़ बात होती है कि यहाँ पर हम आए हुए हैं और तमाम मुद्दे हैं और तमाम लोगों की जो है यहाँ पर बहस चल रही है। तो ये चीज़ तो साफ़ है कि जनता दोस्तों जिसके साथ है उसके साथ है, जिसके ख़िलाफ़ है उसके ख़िलाफ़ हो चुकी है। क्योंकि एक बार अगर देखा जाए दोस्तों